सर थोड़ा सा, हाँ आप सही है। अरे भाई ला सर अरे क्या कर रहा है भाई? आज गणेश चतुर्थी पर बोंगरमचा राजा इस सुंदर इको फ्रेंडली बिल्डिंग में भवन में भगवान श्री गणेश गणपति जी की स्थापना के अवसर पर मैं न केवल यहाँ के निवासियों को, पूरे महाराष्ट्र वासियों को और पूरे देशवासियों को अपनी शुभकामना देता हूँ, क्योंकि गणपति ये हमारे जैसे गणतंत्र है, ऐसे ही गणतंत्र के पति हैं। तो ये गणपति हमारे गणतंत्र की रक्षा करें और जो गणतंत्र हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बनाया है, प्राप्त किया है, वो खूब फले फूले और बोंग राजा के हमारे जो सब निवासी हैं, रहवासी हैं, वो सब लोग भी खूब फले फूलें। ये मेरी शुभकामना है। मैं सबसे पहले आप सबको कहना चाहूँगी कि सब बोलिए गणपति बप्पा। और मैं अरुण जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूसरी बार यहाँ पे जो इतना भव्य गणपति रखा है, जिसकी स्थापना यहीं पे हुई है, स्थापना मतलब यहीं पे बना है और यहीं पे विसर्जित भी होगा। इट्स ए इको फ्रेंडली गणपति। तो यहाँ आके मुझे जो खुशी हुई है और एक ब्लेसिंग जिसे हम बोलते हैं ना, ब्लेसिंग मिली है। आई एम सुपर हैप्पी कि गणपति बप्पा मौर्या विघ्नहर्ता, सबके विघ्न हटा। अभी कोविड होके चुका है, वी हैव ऑल गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ। तो उसके बाद में हमें पर्यावरण की जो रक्षा करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही हमारे देश के लिए अच्छा है, एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, और हमारी सरकार भी यही चाहती है कि इट शुड बी, पर्यावरण हमारा सही रहना चाहिए। कोविड में अपने हाथ धोए थे, रोज़ धोते थे, बार बार धोते थे, ये वहीं से शुरुआत होती है। एंड अभी जो ये है इको फ्रेंडली, इट इज़ हेयर बिकॉज यहीं पे ये बनाया गया है, तो कहीं ट्रैफिक नहीं गया है, किसी को परेशानी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस इस क्वाइट, आराम से काम कर सकती है। आप लोग आ जा सकते हैं रस्तों पे आराम से, आपको
ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गणपति अगर विसर्जित नहीं होंगे, इतने बड़े बड़े जो गणपति होते हैं, अगर ये सड़क पे जाते हैं विसर्जित होने के लिए, तो आपका सी खराब होता है, वहीं पे धूल मिट्टी बन के सब वापस आ जाता है। तो इको फ्रेंडली गणपति इज़ द डिमांड ऑफ द डे। और जो मैं अरुण जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बारे में सोचा, पर्यावरण के बारे में सोचा और इतना भव्य गणपति यहाँ पे स्थापित किया है, जिसका यहीं पे विसर्जन भी होगा। थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर दिस। थैंक यू, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन सबसे पहले गणपति बापा मोरया, जो आपने इनिशिएटिव लिया, जो 6th ईयर है ये बुमरांग गणपति का। आज मुंबई में सबसे टॉलेस्ट 24 फीट इको फ्रेंडली गणपति जो हमने आज तक ना सुना ना देखा, पहली बार देख रहे हैं। ये कैसे सोचा, कैसे कंसेप्चुलाइज किया? हर साल आप करते हैं, तो इस साल कैसे इनिशिएटिव लिया इसका? सबसे पहले तो सारी मीडिया को मेरी तरफ से गणपति बापा मोरया, आप सभी को बहुत बहुत गणपति की आज हार्दिक शुभेच्छा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने तो एक छोटा सा अपने मन में भाव लाया था, बप्पा ने उसको यहीं पे प्रेजेंट कर दिया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये इको फ्रेंडली गणपति हैं और यहीं पे इनको हमने निर्मित किया और यहीं पे इनको हम आगे यहीं पे विसर्जन करेंगे इनका। और 24 फीट के गणपति हैं। मैंने अपने एक दोस्त हैं मेरे, जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में आते जाते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, उनसे हमने डिस्कस किया कि चलो इस बार हम कुछ बड़ा करते हैं। तो हमें पता चला अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि प्लास्टर जो गणपति हैं वो अलाउ नहीं किए हैं। तो मैंने जो लालबाग के बनाने वाले हैं उनसे मैंने डिस्कस किया, तो कहने लगे इस बार गणपति बनेंगे ही नहीं, इतने बड़े गणपति नहीं बनेंगे। तो मैंने सोचा, मैंने अभी बप्पा को तो हमें रखना ही था, तो मैंने सोचा कि चलिए पिछली बार भी ऐसे ही रखा, अब दोबारा ट्राई करते हैं, चलो छोटे ही रख लेते हैं। पर मेरे एक दोस्त हैं शंकर दरवेश उनका नाम है, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा अच्छा चलिए हम कुछ नया करते हैं। और नया करने के लिए, क्योंकि देखिए आज मोदी जी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली उनको ये लगता है कि आज हमारी जो प्रदूषण का मेन प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम चलाए हुए हैं। मैं इसलिए, क्योंकि मैं नमो नमो से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भी मुझे ये लगा कि चलिए कुछ नया करते हैं। और बेसिकली इको फ्रेंडली गणपति 24 फीट के होना मुझे भी नहीं लगता था। मैं गवर्नर साहब के पास जब गया तो वो हंसने लगे, वो बोलने लगे अरे 24 फीट के गणपति बन ही नहीं सकते, तुम क्या बात कर रहे हो। और यही बात मैं सीएम साहब के पास गया तो उन्होंने भी यही बात की। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपके सामने साक्षात है। मैंने जिस आदमी ने इनको बनाया है, 21 दिन में उसने बनाया, वो आपके सामने प्रेजेंट है यहाँ पे। उसने यहाँ पे बना के उसको तैयार किया है। आप सोचिए इन्होंने कुछ उसमें क्या इस्तेमाल किया है, ये बताएंगे। पर आप सोचिए, आपके सामने 24 फीट के गणपति हैं, इको फ्रेंडली गणपति हैं, और यहीं पे मैं उनका विसर्जन करूँगा। सबसे बड़ी बात है, पूरे हिंदुस्तान को ये चाहिए। आज देखिए हम लोग बड़े उत्साह से गणपति मनाते हैं, हम इनको विसर्जन भी करते हैं, बड़े दुख के साथ विसर्जन भी करते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हालात चल रहे हैं, उस हालात को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि अगर सभी मंडल, मेरी रिक्वेस्ट ही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना ही है लोगों से कि अगर सभी मंडल इस तरह का काम करें, उसमें क्या होगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रोड पे पब्लिक नहीं आएगी, जिसने दर्शन करने वो दर्शन करके वहीं पर अगर ये विसर्जन हो रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं, जब ये हम 24 फीट के गणपति बना सकते हैं तो और मंडल भी बना सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं थोड़ा सा सर को जल्दी थी, राज्यपाल साहब को जल्दी जाना था, नहीं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये कहें, सभी मंडलों को रिक्वेस्ट करें। और सीएम साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी मंडलों को बोलें कि वो इको फ्रेंडली गणपति क्यों नहीं बनाते हैं। अगर इको फ्रेंडली गणपति 24 फीट के हम बना सकते हैं तो दूसरे लोग भी बना सकते हैं और उसका विसर्जन कर सकते हैं। उसमें ना तो रोड पे ट्रैफिक रहेगा, ना पब्लिक इतनी आएगी, जिसको दर्शन करना वो यहाँ के दर्शन कर लेगा। तो मेरी आप सबसे, सारे मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप जितना इसको हाइप कर सकते हैं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को बताइए। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली गणपति होगा उतना ही सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा।
इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे एक बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने इसको बनाया है, जिन्होंने इनको रूप दिया है, वो आपको बताएंगे कि सही मायने में है क्या और उन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की। ये रियल में मिट्टी से ही बना है, कोई ये नहीं है कि इसमें हमने कुछ और चीज़ें मिलाई हैं। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं सबके सामने ये बोल रहा हूँ, वो आपको इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबको गणपति की शुभकामनाएं। नमो नमो। मैं एक चीज़ जानी थी, आपने ये जो कंसेप्ट बनाया 24 फीट हाइट के गणपति को कैसे सोचा? टॉलेस्ट है मुंबई में पहली बार। हाँ, यही मैं मुंबई क्या, मुझे लगता है पूरी इंडिया में ये पहली बार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक मुझे कहीं कंफर्म नहीं है कि 24 फीट के किसी ने गणपति इको फ्रेंडली बनाए हैं। ये मुझे जो मार्गदर्शन मिला, मैंने कहा ना कि मेरा एक दोस्त है शंकर दरवेश करके, उससे मेरा डिस्कस हुआ, उसने ये सब अरेंजमेंट किया। ये पूना से हम लोग लेके आए हैं, इनकी पूरी टीम पूना से आई है और इनके बारे में इन्होंने जब बनाना शुरू किया तो मुझे भी लगा, मैंने कहा ना कि सब लोग मेरे से पूछ रहे थे ये हो ही नहीं सकता, और आपके सामने आज साक्षात विराजमान है वो। आप देखिए उनमें किस चीज़ की कमी है, रूप रंग कोई ऐसी चीज़ आप देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमने इनको यहीं पे दर्शन देना है। मैं चाहता हूँ दुनिया आके देखे। मैं सब आप मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी यहाँ पे जितने भी बॉम्बे के लोग आज मुझे देख रहे हैं, देखने जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आके देखें कि ये वाकई में इको फ्रेंडली गणपति हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग इसको बनाएं। हर मंडल को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इको फ्रेंडली गणपति बना के अगर उसको वहीं पे विसर्जन करे तो ये जो यातायात की प्रॉब्लम है, आगे पीछे सब पब्लिक इतनी ट्रैफिक जाम ये सब कुछ रहता है, वो कम हो जाएगा। मेरी यही प्रार्थना है। सीएम साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी जी सीएम साहब को जी मैंने दीपक केसरकर जी के थ्रू उनसे मैं मिला था और उन्होंने भी मैंने उनको बताया तो उनको भी थोड़ा अजीब लगा कि यार 24 फीट के, पर हो सकता है कि जब वो आके देखेंगे तो आपके सामने ही आ जाएगा कि ये रियलिटी है। आप सबके सामने है। मैंने इसमें कुछ नहीं ये किया कि भाई कुछ अलग से इसमें ये किया है, आपके सामने है। और ये 100% इको फ्रेंडली गणपति हैं। इसमें हमने कोई भी चीज़ ऐसी मिक्स नहीं की है जो पर्यावरण के खिलाफ जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात है, मैं नमो नमो से जुड़ा हूँ तो मेरा मेन ये है कि मोदी जी का प्रचार और प्रसार मैंने आगे लेके जाना है। इसलिए मैं उनकी तरफ से ये चीज़ को कैलकुलेट लेके चल रहा हूँ कि हमें जो चीज़ है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हमने कोई भी ऐसी चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं की है कि जो पर्यावरण के खिलाफ हो। और आगे आपको फिर वो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, उनको बुला ली, वो उधर खड़े इधर। चलिए, सभी को बहुत बहुत दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सभी को गणपति की हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू मौका देने के लिए। सर। क्यों सर, प्लीज़ बताएं और क्या कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग इतना अच्छा काम करें। और कभी सॉरी। मेरे बारे में तो हरदम चलिए, मैंने कहा ये तो हरदम बाजू में बैठ गए। डॉक्टर सुनीता, आप क्या कहना चाहेंगे आज मुंबई के टॉलेस्ट गणपति को फ्रेंडली वाटर? मुझे लगता है ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमारा पूरा देश गणपति मना रहा है कोविड के बाद। और जिस तरह से लोगों ने मेहनत की है और जैसे पोल्यूशन फ्री
और जिस तरह से इको फ्रेंडली होनी चाहिए आज के दिन पे, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ी हुई है, प्रॉब्लम्स, बीमारियां बढ़ रही है, तो इको फ्रेंडली जो बना हुआ है आई थिंक इज़ द बेस्ट वन ऑफ देम। तो मैं शर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को, मैडम को हम लोग कंग्रेचुलेट करते हैं कि इस तरह से हेल्दियर है ये, इसको इस तरह का लाना और एक साथ इतने लोगों को जोड़ना इस जगह पे बहुत अच्छा है। आज एजुकेशन को भी सपोर्ट किया है। आई थिंक एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो एजुकेशन के बिना ये कोई डेवलप नहीं हो सकता है। एजुकेशन है, उसके साथ आपको एम्पावरमेंट मिलती है, आपके सोचने की शक्ति, आपको देखने की शक्ति मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा एजुकेशन इतना कोर है और एक तरह का वेपन है। अगर कोई भी गलत चीज़ आपको हटानी है तो पहले आपको एजुकेट होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह का एजुकेशन, चाहे स्किल हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, हर तरह के एजुकेशन आपको डेवलप करती है और जब आप डेवलप हो, आपके देश को भी आप डेवलप कर सकते हो। मैं आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला जब पता चला कि टॉलेस्ट मुंबई में जो गणपति आ रही है तो फ्रेंडली इनफैक्ट इंडिया आपने कहा, जी। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा सकता है? देखिए, अभी जो लोग मैं कुछ सीनियर लोगों से बात कर रहा था, बाहर पुलिस के लोग आए हुए थे, सारी सिक्योरिटी लगी हुई थी, वो लोग कहते हैं यार ये अगर इस तरह से हो जाए तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। उन लोगों को तकलीफ ये है कि रोड पे जब बप्पा को विसर्जन करना है या लेके आना है तो वो सारा ट्रैफिक और ये सबको अरेंज करना है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर इस तरह का सिस्टम बन जाए, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का एक सिस्टम बन जाए, सभी मंडल ये चीज़ सोचने लगे, तो मैं समझता हूँ कि ना तो पोल्यूशन रहे और ना ही ट्रैफिक रहे। और सबसे बड़ी बात है कि एक अलग तरह का क्रेज क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि वो 4 फीट के ही इको फ्रेंडली गणपति बन सकते हैं या 10 फीट के। जब 24 फीट के गणपति बन सकते हैं तो उससे बड़े भी बन सकते हैं। आने वाले समय में जो माता की महिमा है, आप कहाँ देखते हैं? जैसे लाल बाग का जाते हैं, बहुत सारे गणपति हैं। देखिए, अब वो तो उनकी मर्ज़ी है कि वो कहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने की है वो दुनिया को पता चलनी चाहिए। और रियलिटी में मैंने बहुत सारी चीज़, मैं भी 4-5 साल से गणपति कर रहा हूँ, तो लोग बोलते थे कि इको फ्रेंडली गणपति करना है, पर वो किस तरह से करते थे कि वो 4 फीट के या 10 फीट के गणपति बनाए और लोगों को बताया। पर ये उस इंसान ने साक्षात भगवान को नीचे उतार दिया। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मुझे बड़ा ये लग रहा है कि जब ये इंसान ये कर सकता है तो क्यों नहीं लोग करना चाहते हैं। अभी कुछ बातें ये भी आई हैं कि वो बहुत प्राइजेस ज़्यादा हैं, ऑटोमेटिक ही पूरी कर देते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये 1 महीने पहले मुझे अब इधर आ जाइए। मैडम को दिखा देंगे। What would you like to say? आज आप आए हैं यहाँ पे, जो इनिशिएटिव है गणपति जो 24 फीट टॉलेस्ट है इन इंडिया। Well, I would सबसे पहले तो थैंक यू, मुझे आपने इनवाइट किया। मेरे घर पे खुद मैं इको फ्रेंडली गणपति लाती हूँ। ये बापा तो बहुत बड़े हैं, मेरे घर पे छोटे इको फ्रेंडली बापा आते हैं। एंड द मोमेंट आई गॉट दिस इन्विटेशन कि इतनी बड़ी गणपति इको फ्रेंडली मुझे देखने का मौका मिलेगा आज, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। एंड right in front of me, and it just feels like that Papa is just sitting there. And the best part, what I'm liking, कि eco-friendly गणपति इतने बड़े ये भी हो सकता है। तो हम इतना हमारे पास, जैसे कि इन्होंने कहा, हमारे पोल्यूशन में इतनी हम तकलीफ़ें हो रही हैं जो आज शायद हम उस लेवल पे नहीं देख पा रहे, बट 15 साल 20 साल बाद आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। अभी शायद हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो thank you for doing such a fabulous job. Thank you for inviting me. Thank you. And I would urge everybody to get an eco-friendly Ganpati, because I'm sure Bappa also wants to be in a nice way. आई थिंक ये बहुत यूनिक मूवमेंट है, बहुत यूनिक मूवमेंट है कि आप ही हमारी
थैंक यू। इको फ्रेंडली गणपति का आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शास्त्रों में जो लिखा है विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वराय वरदाय, जो विघ्नों को दूर करने का जो सामर्थ्य है, आपको गणपति जी से संस्कार की प्राप्ति होती है, गणपति से सद्भावना की प्राप्ति होती है और गणपति से मित्रता की भी प्राप्ति होती है। संसार में जब हम संस्कार विहीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का योग बनता है। लेकिन जब हम गणपति की आराधना करते हैं, क्यों आराधना करते हैं? कि हमारे जीवन में जो विघ्न है, बाधा है, जो रुकावटें हैं, वह दूर हो, हमारे जीवन में सफलता का योग बने। और जो महाराष्ट्र की जो पावन भूमि है, यहाँ पर जो गणेश जी का उत्सव जो मनाया जाता है, उनके लिए जो इतने सारे आयोजन होते हैं, शास्त्रों में माता पार्वती ने बताया है कि जो गणेश जी की उपासना जिसने कर लिया, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट रह ही नहीं सकती। ये माता पार्वती का संवाद है। और शास्त्र की जहाँ बात करता हूँ तो आप तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भगवान गणेश जी आपके कहते सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहत गणेश। दाहिने जो है माता शक्ति रहती है और आपके सामने कौन चलता है? गणेश जी चलते हैं। आपके साथ कौन चलते हैं? गणेश जी चलते हैं। जब ऐसी फीलिंग के साथ में हम किसी का आवाहन, अर्चन, पूजन, वंदन करते हैं तो विश्वास मानिए अपने आप को तो हम सार्थक बनाते ही हैं, साथ में जो आसपास के लोग हैं, वहाँ के वातावरण के लोग हैं या संसार में जो लोग हैं, उनके लिए भी हम कल्याण की योजना हम बनाते हैं अपने जीवन से। यस, आ जाइए मैडम, आ जाइए मैडम जी, ऑटो पे खड़ा आ जाइए। हाँ भाई, एक मिनट इधर आओ, बैठ जाओ। सर मैं एक और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ 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 प्लीज़। आ जाओ। Once more. Yeah, once more. One more, one more. सर यहाँ पर इस कैमरे में सर एक हाथ जोड़। सर यहाँ पर सर यहाँ अरे रुक जा चलो नेक्स्ट एक सब साथ में आ जाइए। एक ग्रुप फोटो पूरा। एक ग्रुप फोटो करते फिर सोलो आपको होगा तो पूनम जी कम ना थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा सबको। आ जाओ कोई नहीं है पीछे। सर थोड़ा नजदीक आ जाइए, इस साइड आइए ना सर, इस साइड आइए, वहाँ पे जाइए। इस तरफ आ जाइए और थोड़ा सा थोड़ा सा क्लोज क्लोज। बीच के गणपति दिखना चाहिए, इस हिसाब से आप लोग खड़े हो जाइए। नहीं सर फोटो नहीं दिखेगा इस तरफ। ठीक है ना, सोलो एक सोलो फारूक जी कोई आगे नहीं जाएगा। चलिए यहाँ देखने का आरती स्टार्ट। ओके
दिखेगा कहाँ से, आरती करेंगे ऐसे। पूनम जी आगे हो जाइए। कैमरा है, देख लिया था इतना भी। कैमरा मिल जाएगा गणपति बाप्पा की, गणपति बाप्पा। अरे ये सर थोड़े पे चलेंगे